सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले पार्शियल फ्रैक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मेरा क्वेश्चन है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 8x माइनस 8 अपॉन एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x। अब ये जो क्वेश्चन है ये कम से कम आपको कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। जो 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन का। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 6 मार्क्स पक्के हैं और हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। और इससे पहला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। मेरे पास क्या है, 8x माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे तो ऊपर 8x माइनस 8 है और नीचे एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x है। तो इसको कैसे प्रोसीड करना है उसको सबसे पहले देखेंगे। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि नीचे में जो टर्म है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दें। जैसे x माइनस ए एक्स माइनस बी ऐसे करके हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी तरह हम इसको ब्रेक करने का सोचेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे माइनस 8x है, यानी सब में x है। तो सब में x यानी सब में से x का कॉमन हम ले सकते हैं। तो ऊपर वाले डाटा को हम सेम रहने देते हैं और नीचे से हम क्या कॉमन लेंगे, x क्या का कॉमन लेंगे, x का कॉमन। तो x का जब कॉमन लेंगे तो नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x और माइनस यहाँ पे 8। अब ऐसा टर्म बचा तो अब हम यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। 8x माइनस 8 अपॉन नीचे में क्या है मेरे पास x इंटू। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो जैसे हम आपको इधर साइड में बता देते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस 8 है। तो इसका फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस 2 को हम लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x। माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -2, और माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 भी आ जाएगा, यानी कि हमारा फैक्टराइजेशन इजीली बन जाएगा। अब यहाँ से x का कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 का कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4। अब दोनों में x माइनस 4 है तो x माइनस 4 को बाहर ले लेंगे और बच्चा यहाँ पे x माइनस 4 बाहर हो गया तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे +2। तो x प्लस 2 मेरे पास बच गया, यानी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 मेरा इसका आएगा फ्रैक्शन फैक्टराइजेशन। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2, यानी इसका गुणनखंड जो हम निकालेंगे वो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन काफ़ी इजीली बन चुका है। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 पार्ट में टूट गया नीचे में, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2। अब आप जरा सा ध्यान से समझेंगेगा तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है। तो ये जो फ्रैक्शन है ऊपर का हाईएस्ट पावर देखिए 1 है, यानी x का पावर 1 है ना, तो इसलिए हाईएस्ट पावर कितना हो गया 1। और नीचे x कितना बार है, 1 2 3, यानी 3 बार x है, तो x का हाईएस्ट पावर कितना हो गया 3। तो ऊपर वाला जब नीचे वाले से छोटा हो, यानी नॉमरेटर का घात डिनोमिनेटर के घात से छोटा हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपर फ्रैक्शन। तो ये मेरा प्रोपर फ्रैक्शन है और इसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितने कांस्टेंट आएंगे। तो यहाँ नीचे में एक्स का हाईएस्ट डिग्री 3 दिख रहा है तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट आएंगे। तो पहला कांस्टेंट ए हो गया, उसके नीचे एक्स लिखेंगे। फिर दूसरा कांस्टेंट बी हो गया, उसके नीचे एक्स माइनस 4 लिखेंगे। फिर तीसरा कांस्टेंट आपका सी हो गया, उसके नीचे ये एक्स प्लस 2 लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि इसको कैसे लिखना है। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। मेरा ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो ये जो टर्म है 8x माइनस 8 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इसको लिखेंगे। और यहाँ पे जब एलसीएम बनाएंगे तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। और अब हम यहाँ पे देखिए a के नीचे x है तो x हट गया, x हटा देंगे, बच क्या गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो a इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 यहाँ पे बचेगा, प्लस यहाँ पे है b तो b लिखेंगे और b के नीचे क्या है x माइनस 4। तो अब यहाँ से x माइनस 4 हट जाएगा, क्या बच गया x इंटू एक्स प्लस 2, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 प्लस फिर यहाँ पे c है
तो सी लिखेंगे और उसके नीचे मेरे पास क्या है, उसके नीचे है एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू हट जाएगा और बच क्या गया एक्स इंटू एक्स माइनस फोर, एक्स इंटू एक्स माइनस फोर। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो टर्म है ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच गया मेरे पास एट एक्स माइनस एट इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस फोर, एक्स इंटू एक्स माइनस फोर। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको बना लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, और हमें क्या करना है, यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको नेक्स्ट आगे लिखते हैं हम लोग, एट एक्स माइनस एट इक्वल टू ए इंटू क्या है मेरे पास, ए इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू, ए इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू क्या है मेरे पास, बी इंटू एक्स प्लस टू, बी इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी मेरे पास सी इंटू एक्स माइनस फोर, सी इंटू एक्स माइनस फोर है। अब इसको यहाँ पे लिख दिया हमने। अब हमें एक्स का कुछ, जैसे मान लीजिए हमको ए निकालना है, तो ए निकालना है तो बी और सी को जीरो बनाना पड़ेगा। तो बी और सी को अगर जीरो बनाना है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि उसमें कौन सा टर्म जो है वो कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे एक्स है और इसमें भी एक्स है, यानी एक्स दोनों में कॉमन है। और अगर हम एक्स की जगह पे जीरो रख दिए तो दोनों टर्म क्या हो जाएगा मेरा, जीरो। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स की जगह पे जीरो पुट करना होगा। तो पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो, तो जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो इधर भी जीरो पुट करेंगे, एट इंटू जीरो माइनस का ये एट इक्वल टू ए इंटू एक्स की जगह पे जीरो माइनस फोर इंटू ये एक्स प्लस टू यानी जीरो प्लस टू प्लस बी, अब बी इंटू यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो, इस एक्स की जगह पे जीरो, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो यानी जीरो प्लस जीरो। तो एट में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, माइनस एट यहाँ पे केवल बच जाएगा, और यहाँ पे ए इंटू जीरो माइनस फोर जीरो प्लस टू टू, तो माइनस एट इक्वल टू ए इंटू माइनस फोर टू जा माइनस एट, तो माइनस एट से माइनस एट एक बार में कट जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपका, वन। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया ए इक्वल टू मेरा वन आ गया। अब हमें निकालना होगा बी और सी का वैल्यू, तो फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू। अब देखिए बी का वैल्यू अगर निकालना है तो ए और सी को क्या करना होगा, हमको जीरो बनाना होगा। तो ए और सी को जीरो बनाना है तो उसमें चेक करेंगे कौन सा टर्म कॉमन है। तो यहाँ पे एक्स माइनस फोर और इसमें भी एक्स माइनस फोर कॉमन है। तो यहाँ पे अगर एक्स की जगह पे फोर रख दिए दोनों में, तो ये फोर माइनस फोर जीरो और ये भी फोर माइनस फोर जीरो, यानी ए और सी दोनों जीरो बन जाएंगे। यानी एक्स की जगह पे हमको पुट करना होगा कितना, एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे फोर, एक्स इक्वल टू फोर। तो जब एक्स इक्वल टू फोर पुट करेंगे तो इधर हो जाएगा मेरा एट एक्स है, तो एट इंटू एक्स की जगह पे फोर माइनस एट। अब यहाँ पे फोर पुट करेंगे तो फोर माइनस फोर जीरो, जीरो इंटू ए कितना हो जाएगा जीरो, प्लस यहाँ पे बी इंटू एक्स की जगह पे फोर इंटू फोर प्लस एक्स प्लस टू यानी फोर प्लस टू, एक्स की जगह पे फोर पुट कर रहे हैं ना, प्लस यहाँ पे सी इंटू एक्स माइनस फोर, तो फोर माइनस फोर जीरो और जीरो में सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी, तो आठ चौके बत्तीस, बत्तीस में से आठ जाएगा, ये हो जाएगा आठ चौका बत्तीस माइनस का ये आठ इक्वल टू बी इंटू फोर और टू सिक्स हो गया। अब यहाँ पे ये बत्तीस माइनस आठ चौबीस इक्वल टू बी इंटू चार छक चौबीस, चौबीस से चौबीस कटेगा एक बार में, तो बी का भी वैल्यू कितना आ गया, एक आ गया। बी का भी वैल्यू यहाँ से क्या आ गया आपका, एक ही आ गया। अब हमें क्या निकालना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा अब किसका वैल्यू, अब हमें सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि सी का वैल्यू क्या आता है। तो अब हमको यहाँ पे एक और वैल्यू पुट करना होगा, तो पुटिंग एक्स इक्वल टू, अब हम जैसे सी का वैल्यू निकालना है तो बी और ए को जीरो बनाना होगा। तो बी और ए को जीरो अगर बनाना है तो इसमें क्या एक्स प्लस टू कॉमन है दोनों में, तो अगर एक्स की जगह पे हम माइनस टू रख देते हैं, एक्स की जगह पे माइनस टू रख देंगे तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा। तो एक्स पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स की जगह पे जब माइनस टू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एट इंटू एक्स की जगह पे माइनस टू माइनस एट इक्वल टू ए इंटू, अच्छा यहाँ पे माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस टू ये हो जाएगा जीरो, ए में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, प्लस बी इंटू यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस टू प्लस टू, तो माइनस टू प्लस टू जीरो, जीरो में बी से मल्टीप्लाई होगा ये भी जीरो,
प्लस इधर सी है तो सी इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे -2 इंटू एक्स -4, तो एक्स की जगह पे -2 -4, तो ये हो जाएगा -8 दूना -16 माइनस ये 8 इक्वल टू सी इंटू -2 इंटू ये कितना हो जाएगा -2 और -4 -6, तो ये हो जाएगा -24 इक्वल टू ये सी इंटू -2 और -6 -12, तो 12 दूना 24, माइनस से माइनस भी कट गया 2 बार में, यानी सी का वैल्यू क्या आ गया आपका 2, यानी सी का वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया जो आया है 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ए बी और सी का जो वैल्यू आया है उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 मेरे पास यही है, इस इक्वेशन 1 को वहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 को हम नोट कर लेते हैं, क्या था मेरे 8x - 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस कितना है x इंटू एक्स -4 इंटू एक्स प्लस 2, x इंटू एक्स -4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू मेरा क्या था a/x प्लस b/x -4 प्लस c/x प्लस 2। अब हम a b c का वैल्यू पुट करेंगे, तो a का जो मेरा वैल्यू आया 1 आया था, b का भी 1 आया था और c का मेरे पास 2 आया था। चेक कर लेते हैं, a का 1, b का 1 और c का 2, तो अब तीनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c वी विल गेट 8x - 8 अपॉन x इंटू एक्स -4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू a/x, तो a की जगह पे 1/x प्लस b/x -4, तो b की जगह पे 1/x -4 प्लस c/x प्लस 2, तो c की जगह पे 2/x प्लस 2। तो ये रहा इस क्वेश्चन का प्रॉपर वे में सोल्यूशन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा, ये क्वेश्चन 6 मार्क में भी पूछा हुआ है। सो इस क्वेश्चन को आप इजली आप समझ गए होंगे। So thanks for watching my video and keep supporting and subscribe my YouTube channel.